मुस्लिम लीग के साथ है, हमने उस सेकुलर पार्टी कांग्रेस को चुना और अभी आने वाले 77 साल 76 साल में हमने उस सेकुलर पार्टी कांग्रेस की 55 साल केंद्र में सरकारें बनाई और हर स्टेट में हमने उनको चुना। हमारा यकीन था कि ये कांग्रेस हमारा भला करेगी। हमने हर जगह अपना 99% वोट कांग्रेस को दिया, लेकिन इस कांग्रेस की आप वादा खिलाफी देखिए। इस देश के मुसलमानों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, वंचित को, शोषित को, आदिवासी को और इस देश के दलित को हमेशा सियासत से दूर रखा, ये वो कांग्रेस पार्टी है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारी आवाज कोई बुलंद कर रहा है तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है और उस ओवैसी के लिए यूथ बैठा है। और मैंने बताया था इमरान साहब ने कि मेरे मेवात के भाई हैं। मैं पूरे राजस्थान के अंदर जहां जाता हूं तो मैं कहता हूं बड़ी शिद्दत के साथ कि मैंने दीवानगी 2 जगह देखी है, एक मेवात है और एक बाड़मेर है। अरे इतनी ज्यादा दीवानगी है कि मैं बता नहीं सकता। अरे मैं खुद चुनाव फतेहपुर शेखावाटी से लड़ रहा हूं। मैं हमेशा वहां के लोगों को कहता हूं बड़े वीर है वो। मैं उनसे कहता हूं कि दोस्तों अगर दीवानगी का आलम देखना है तो मेरे मेव भाइयों का देखिए अरवल भरतपुर में, और दीवानगी का आलम देखना है तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में देखिए आप। दोस्तों आज हमें सिखाया गया कि ओवैसी क्या है। अरे भाई तुम यूथ बैठे हो, आज इस देश के अंदर अभी राजस्थान की बात कर ले, अशोक गहलोत की सरकार है। वो अशोक गहलोत जो 2018 में 17 दिसंबर को शपथ लेता है, 99 सीटें जीत कर आता है, उसमें 96 सीटें ऐसी हैं जहां हमने माइनॉरिटी ने 12,000 से लेकर सर्वाधिक वोट 1,34,000 दावा हमने कांग्रेस को दिया। मिला क्या हमें? वादा खिलाफी। मिला क्या? धोखा। मिला क्या? मॉब लिंचिंग। मिला क्या? उर्दू के खिलाफ नाइंसाफी। मिला क्या? हिजाब के खिलाफ नाइंसाफी। अरे भाई अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, अरे हमने आपको इसलिए चुना था क्या कि इस देश का मुसलमान जब अपने हक की बात करे, अपने अधिकार की बात करे तो आप हमें सीधे से नकार देते हैं। और फिर हमारा ईमान देखिए, अभी काशी साहब ने कहा अरे हमारा ईमान इतना कच्चा हो गया है, अल्लाह बेहतर जानता हमारे ईमानों का हाल। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अगर जब तक आप गुलामी करोगे तुम्हारे को कोई सुधारने वाला नहीं आएगा। और अल्लाह की तरफ से भी है कि अगर आप उठोगे इंशाअल्लाह तो दुनिया की ताकत नहीं है आपके हक और अधिकार को छीन ले। आपके अंदर क्या घुसा दिया गया? ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अरे भाई तुम्हारे लिए बोले बीजेपी की बी टीम? अरे इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एनआरसी सीए एनपीआर का पता नहीं लगता। अगर मेरा कायद खड़ा होकर उस बिल की मुखालफत नहीं करता, उस बिल को नहीं फाड़ता तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता नहीं लगता कि एनआरसी सीए क्या है। फिर इस देश का मुसलमान कहता है कि बीजेपी की बी टीम है। अरे मुझे बताइए, इस सेकुलर कांग्रेस को हमने वोट दिया। अरे 1979 के मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि आर्थिक आधार पर जो पिछड़ा है उनको आप रिजर्वेशन दीजिए। जमीन साहब, इस पार्टी में आने से पहले 2012 से मैं मुसलमानों के लिए आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की वकालत कर रहा था। पूरे राजस्थान के अंदर घूमा, 40 जगह गया। मैंने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लास है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन के तहत रिजर्वेशन दो। उस वक्त का मुखिया अशोक गहलोत था, 2012 की बात है। और ये खानू का बुदवाली जो आज अपने आप को राज्य मंत्री कहता है, ये एजेंट वहां बैठा था। मेरे को बोला जावेद साहब पढ़े लिखे नहीं होंगे। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैंने जितनी पढ़ाई करी है उतनी तुम्हारे कांग्रेस वालों ने सबने मिलकर नहीं करी है। मैंने जितनी पढ़ाई करी है तुम्हारे कांग्रेस वालों ने नहीं करी है। मैं एजुकेशन के अंदर इंडिया रिकॉर्ड करने वाला हूं। इस भारत देश की 14 डिग्रियां मेरे पास है। अरे मैंने कहा खानू खा, किसी के यहां गुलामी करना, दरी पट्टी बिछाना, यस सर नो सर करना हो ना तो जावेद को कांग्रेस भली थी। इस गोविंद सिंह डोटासरा को